सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 96 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मोहे बहुत कही समझाए के पर पहचान न हुई पूरन, तब आप अंदर आए के बहुविध करी रोशन। सतगुरु ने मुझे समझाते हुए बहुत कुछ कहा, किंतु मुझे उनके स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं हुई। तब उन्होंने मेरे हृदय में विराज कर अनेक प्रकार से तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलाया। अंदर मेरे बैठके कई विध कियो विस्तार, सो रोशनी जुमा क्यों कहे वाको वाही जाने सुमार। मेरे हृदय में बैठकर उन्होंने अनेक प्रकार से इस तारतम ज्ञान का विस्तार किया। मैं इस नश्वर जीवा से उस दिव्य प्रकाश का कहाँ तक वर्णन करूं? उसका मर्म तो स्वयं सतगुरु ही जानते हैं। तब कछुक मोको सुध भई, कछुक भई पहचान, ए दर्द कहूँ में कीन को धनी हो गए अंतर ध्यान। तब मुझे थोड़ी शुद्धि हुई तथा तनिक पहचान भी हुई। पश्चात सतगुरु धनी अंतर ध्यान हो गए। इस विरह वेदना को मैं किससे कहूँ? मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम दुनिया, जो इनको न करे अखंड। तब मेरे दिल में ऐसा विचार आया कि हम ब्रह्म सृष्टियों ने इस ब्रह्मांड में आकर जो खेल देखा है, यदि यहाँ के जीवों को अखंड मुक्ति न दिलाएं तो इस संसार को देखने की सार्थकता ही क्या रहेगी। बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हम दे मुक्ति सबन को जाए मिले खसम। हमने सतगुरु के मुखारविंद से अपनी बड़ी महिमा सुनी है, इसीलिए हम सभी जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों में मुक्ति देकर अपने धनी से जा मिलेंगे। वचन हमारे धाम के फैले हैं भरत खंड, अब पसरसी त्रैलोक में जित होसी मुक्त ब्रह्मांड। हमारे परम धाम की बातें पूरे भरत खंड में फैली है। अब 14 लोकों में इसका विस्तार होगा, जिससे ब्रह्मांड के समस्त जीव मुक्त हो जाएंगे। धनी भेजी किताब हाथ रसुल, जाए कहियो होए अमीन। आखर धनी आवसी, तब ल्याइयो सब यकीन। धामधनी ने रसूल साहिब के हाथ अपना संदेश भेजकर कहा कि तुम अग्रणी बनकर वहां जाओ और यह कहो कि अंतिम समय में परमात्मा स्वयं आएंगे। उस समय तुम सब उनके प्रति विश्वास लाना। ए बंध धनिये पहले बांधे, सो लिखे माहे फुरमान। इन जिमी साहेब आवसी, दीदार होसी सब जहान। धामधनी ने ऐसी व्यवस्था पहले से ही की है, ऐसा कुरान में लिखा है। इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे तथा सारे संसार को उनके दर्शन होंगे। ले हिसाब सबन पे करसी कजा अदल,
भिस्त देसी सचराचर, कर माफ कर साफ सबन के दिल। वे परमात्मा सबका हिसाब लेकर सबको न्याय देंगे, सबके हृदय को निर्मल बनाकर सचराचर प्राणी मात्र को मुक्ति स्थलों में पहुंचा देंगे। जो साहेब किन देखा नहीं, ना कछु सुनिया कान, सो साहेब इत आवसी, करसी कायम सब जहान। जिन अक्षरातीत ब्रह्म को न किसी ने देखा है और न ही उनके विषय में किसी ने कानों से सुना है, वे स्वयं यहाँ प्रकट होंगे तथा संपूर्ण सृष्टि को अखंड कर देंगे। फुरमान मोहम्मद ल्याइया, किया अति घना शोर, कहया रब आलम का आवसी, रात मेट करसी भोर। रसूल मोहम्मद ने कुरान के रूप में परमात्मा का आदेश लेकर इस संसार में बहुत पुकार की कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी आएंगे तथा वे अज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार मिटाकर ज्ञान के प्रभात का प्रकाश फैलाएंगे। रूह अल्लाह की आवही, जो ईश्वरों का ईस, सो इन जिनी में पातशाही, करसी साल 40। ईश्वरों के भी इस के रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना श्री श्यामा जी सतगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में इस संसार में आएंगी और 40 वर्ष तक राज्य करेगी। मारेगा कलिजुग को ये जो 14 तबक अंधेर, तिनको काट काढ़सी, टालसी उल्टो फेर। ईश्वरों के भी इस श्री देवचंद्र जी कलयुग रूपी शैतान को मारेंगे। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में फैले हुए अज्ञान रूप अंधकार को मिटाकर वे सभी जीवों में जन्म मृत्यु रूपी उल्टे बंधनों को तोड़ डालेंगे तथा संसार के प्राणियों को उल्टे मार्ग से हटाकर सीधे सत्य मार्ग पर ले जाएंगे। दजाल स्वरूप अंधेर को आखर ईसा मारसी ताए, पहले निर्मल करके लेसी कदमों सूरत लगाए। अंतिम समय में पधारे हुए सतगुरु अज्ञान अंधकार रूपी शत्रु को मार डालेंगे तथा संसार के जीवों के हृदय को निर्मल बनाकर उनकी सुरता को धनी के चरणों में लगा देंगे। पीछे प्रलय करके लेसी तुरत उठाए, 14 तबक सचराचर देसी भिस्त बनाए। पश्चात इस संसार का प्रलय कर उन्हें अपनी शरण में लेंगे और 14 लोकों के सचराचर जीवों को जागृत कर उन्हें मुक्ति स्थलों में पहुंचाएंगे। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 96 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।